आप सबको जय मसीह नेटवर्क चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। प्रिय, एक विश्वासी का सबसे बड़ी आशा और इंतजार हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन है। और हर कोई ये जानना भी चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन सा दिन आने वाला है, मगर बाइबल हमें कोई ऐसी स्पष्ट तारीख नहीं बताया है कि यीशु मसीह फलाना तारीख को आएगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में यीशु मसीह की चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि यीशु मसीह के आगमन कब होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 वचन में हम ये वचन पढ़ सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा गया है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले लोगों ने यह सवाल किया कि यीशु मसीह के आगमन का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और यीशु मसीह ने चेले लोगों को उनका आगमन के विषय में कई प्रकार का लक्षण बताए गए थे। जैसे हम उस अध्याय में पढ़ सकते हैं, लड़ाइयों के बारे में यीशु मसीह ने बताया, अकाल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, भूडोल के बारे में बताया, और ऐसा कई प्रकार की लक्षण प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के सामने बताया था। मगर मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में एक ऐसी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को समझाया और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यह दृष्टांत से तुम कुछ सीख जाए। उस दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 32वां वचन में पाते हैं। वहां पर उस दृष्टांत के बारे में लिखा गया है। प्रियो, यह दृष्टांत एक ऐसा चिन्ह है, एक साइन है जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है। इस दृष्टांत पर गौर करने से, इस दृष्टांत पर ध्यान देने से हमें यह मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन कब नजदीक होगा। उस वचन को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। प्रियो, अंजीर का वृक्ष बाइबल में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। अंजीर के वृक्ष के द्वारा इस्राएली लोगों को यानी यहूदी लोगों को दर्शाया गया है। अंजीर के वृक्ष के बारे में इससे पहले 2 दृष्टांत और हमें देखने को मिलता है। उसमें से पहला है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, फल रहित अंजीर के विषय में वहां पर लिखा गया है। उसका 6वां वचन से मैं पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रहे हैं। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रियो, यहाँ पर बताए गए इस दृष्टांत से आपको ये बात क्लियर हो जाता है कि इस फल रहित अंजीर इस्राएली देश है, इस्राएली लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह इस्राएलियों के बीच में अपना पहला आगमन के समय में इस्राएलियों के मध्य में जन्म लिया था और इस्राएलियों के बीच में ही रहा था। लगभग 3-3.5 वर्ष का सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में किया। मगर जिस फल की खोज में, जिस फल की तलाश में था प्रभु यीशु मसीह, वो फल इस्राएलियों में उन्हें दिखाई नहीं दिया। इस कारण बाइबल में बताया है कि 3 साल से उस दाख की बारी का मालिक ने फल ढूंढता आता है मगर उसमें कोई फल नहीं पाया है। इस कारण कहते हैं कि इस वृक्ष को काट डालो, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। इस्राएली लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा भी नहीं, मगर यीशु के खिलाफ वे षड्यंत्र रचने लगा। इसी विषय के आधार पर एक और घटना मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय में पढ़ने मिलता है। वहां पर फल रहित अंजीर के विषय में लिखा है, मगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह को भूख लगता है और यीशु मसीह एक वृक्ष के पास जाते हैं जो एक हरा भरा वृक्ष था करके वहां पर लिखा है। वो एक अंजीर का पेड़ था, उसमें से कुछ खाने को मिलेगा सोचकर प्रभु यीशु मसीह उस वृक्ष के पास जाते हैं, मगर उस वृक्ष में पत्तों को छोड़ कुछ और नहीं था। इस कारण यीशु मसीह उस वृक्ष को श्राप देता है और कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 14वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है, इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले ये सुन रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को उसी समय श्राप दिया था और दूसरा दिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने उस मार्ग से होकर निकला, तब उन्होंने उस वृक्ष को देखा जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था और देखा कि वो जड़ तक पूरा सूख गया है।
मेरे प्रियो, ये दोनों दृष्टांतों से हमें एक बात समझना जरूरी है। अंजीर का वृक्ष बाइबल में इस्राएली लोगों के विषय में बताया गया है, यहूदी लोगों के बारे में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहला आगमन के समय में इस पृथ्वी पर 3.5 वर्ष तक इस्राएलियों के बीच में रहा और उनसे फल की उम्मीद की, मगर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों पर उम्मीद लगाया था वैसा कुछ हुआ नहीं। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने उस वृक्ष को श्राप दिया या उसको काट डाला। मेरे प्रियो, हम इस बात को देख सकते हैं, इतिहास में ऐसी घटना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के लगभग 35 वर्ष के पश्चात AD 70 के आसपास तीतुस नाम के सम्राट के द्वारा इस्राएलियों पर बड़ी हमला किया गया और इस्राएलियों को बंदी बना लिया गया और उन्हें अपना देश से भगाया गया था। इतिहास में हम इन बातों को पढ़ सकते हैं कि इस्राएली लोग अपने देश को छोड़कर वे पराये देशों में जाकर रहने लगे, बसने लगे। इतना तक कि वे हमारी भारत देश, ब्रिटेन, जर्मनी, US ऐसे कई देशों में जाकर वे रहने लगे, क्योंकि उनको अपना देश से भगाया गया था। वहां एक भी यहूदी नहीं पाते थे, इस कारण उस देश पूरा मुरझा गया और वो देश पूरी रूप से मिट गया था। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी दूसरी आगमन के विषय में चेले लोगों को बताते हैं कि जिस अंजीर जड़ तक सूखा हुआ तुमने देखा, उस अंजीर के वृक्ष पर फिर से पत्ते लगेंगे करके प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन से पहले का एक मुख्य लक्षण है अंजीर का वृक्ष पर पत्ते लगना। जिस वृक्ष इतिहास में श्रापित होकर पूरा मुरझा गया था, उस वृक्ष पर फिर से पत्ते लगने लगेंगे करके प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं। मेरे प्रियो, इस घटना इतिहास में हुआ है। अगर हम इतिहास की ओर ध्यान दें तो हमें ये बातें जल्दी समझ सकता है। 1948 मई 15 एक ऐसा तारीख है जिस तारीख में इस्राएली देश आजाद हुआ था। वे इंडिपेंडेंट हुए थे। ब्रिटेन ने इस्राएल को आजाद होने दिया और US के द्वारा उसके नेतृत्व में UN जो एक संगठन जो 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात जो बनाया गया था, उस संगठन के द्वारा इस्राएलियों के लिए अपना खुद का देश जो फलस्तीन से अलग करके उन्हें दिया था। 1948 एक ऐसा वर्ष था जो उनको खुद की जमीन एक देश के रूप में उन्हें मिल गए थे। इसके पीछे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट और एंटीसेमिटिज्म वैसी कई प्रकार की संगठनों के द्वारा इस्राएली लोगों को आजादी दिलाने में वे कामयाब हुए। और जितने इस्राएली लोग अलग अलग देशों में जो तितर बितर हो गए थे, बिखरे हुए थे, उन सबको वापस आने का ऐलान किया गया और इस्राएली लोग, यहूदी लोग जो अलग अलग देश में रहते थे, धीरे धीरे अपने देश की ओर बढ़ने लगा। यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय उसका 12वां वचन में यह भविष्यवाणी पहले से कर चुका था कि भविष्यवक्ता यशायाह ने परमेश्वर की आत्मा में होकर इन बातों को बताया कि वहां पर वचन में ऐसा लिखा है, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। आज इस भविष्यवाणी को हम पूरा करते हुए हम देख सकते हैं दुनिया की चारों दिशाओं से यहूदी लोग जो अपने देश की ओर बढ़ने लगा। आज इस कोविड-19 के समय में भी कई यहूदी लोग अपने देश की ओर बढ़ते हुए हमें न्यूज़ पढ़ने मिलता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम इन बातों को होते हुए देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, वरन वो द्वार ही पर है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की आगमन एकदम निकट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार अंजीर के वृक्ष में पत्ते लग चुका है और धीरे धीरे इस्राएली लोग, यहूदी लोग अपने देश की ओर बढ़ने लगा है। 1948 से लेकर ये घटना अभी होते हुए हमें दिखाई देता है। इसलिए हम तैयारी के साथ अपना जीवन को बिताए। हमारा उद्धारकर्ता जल्द इस बादलों पर प्रकट होने वाला है। परमेश्वर उसके लिए आप सबको तैयार करे। संदेश के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह।